दादी मैं जा रही हूँ। अरे माँ पारा, नाश्ता तो कर लो। अब्बा कॉलेज में जाके कर लूंगी, बहुत देर हो रही है। अरे तुम नाश्ता कर लो, मैं ऑफिस में फोन कर देता हूँ, पहले तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। खुदा हाफिज। अरे आपको इसे सुबह ही नाश्ता करा देना चाहिए था। भाई मुझे क्या मालूम था, मैं समझी तबीयत ठीक नहीं तो छुट्टी करेगी। हद करती हैं आप भी। खैर मैं देखता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लड़की भी बस। शकूर चाबी। सावो गाड़ी में फ्यूल कम है, आप कहें तो पहले फ्यूल डलवा दूं। नहीं नहीं यार, वो देर हो जाएगी, मुझे बस थोड़ी दूर ही जाना है, वापस आकर जो है ना डलवा लेना। सही है। शकूर, माँ पारा किधर है? वो तो आज कॉलेज के लिए आई ही नहीं। राहित बाबा भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है? माँ पारा आज नाश्ता किए बगैर चली गई। मैं समझा बड़ी बेगम साहिबा से मिलने आई है, यही नाश्ता कर लेगी, लेकिन वो तो यहाँ भी नहीं है। अरे मुंशी साहब, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कॉलेज में कुछ ना कुछ खा लेगी। हाँ खा तो लेगी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फिक्र हो रही है मुझे। और मुझे जाना बड़े साहब के साथ साइट पे, लेकिन कॉलेज तो करीब ही है। मैं बड़े साहब को कहता हूँ थोड़ी देर इंतजार कर लें, तो मैं उसे खाने के लिए कुछ दे आता हूँ। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। राहित भी उसी तरफ जा रहे हैं। राहित उसे कुछ खाने के लिए ड्रॉप कर देगा। क्यों राहित? मुझे लगता है शायद अब नहीं जा रहा, आपको खुद जाना पड़ेगा। वैसे माँ पारा आज कैसे गई, मतलब किसके साथ गई? उस रात तुम्हारी हालत देखकर मुझे अंदाजा तो हो गया था कि किसी ने कुछ कहा है, मगर रायत का तो वहम गुमान में भी नहीं था मेरे। इसके अलावा कोई कहता तो मुझ पर क्या असर होता, लेकिन उसने खुद कहा है उससे मुझसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं हो सकती। लेकिन वो तो तुम्हारी इतनी केयर करता था। हमदर्दी, हमदर्दी, तरस खाता था मुझ पे। अजीब बात है, वरना कोई हमदर्दी और तरस में कोई इतना आउट ऑफ द वे जाकर किसी को सपोर्ट नहीं करता। यही तो बात है, उनके एहसान करने का अंदाज अजीब है और जताने का भी। जब इतना कुछ कह दिया था तो कल क्यों आया था तुम्हारे पास? समझाने आए थे कि नौकरों को नौकरों के हिस्से में रहना चाहिए, मालिक के घर नहीं आना चाहिए। तो फिर तुम क्यों गई थी वहां? मत जाया करो। उन्हें ये जताने कि वो मेरा भी घर है, वरना भाभी के बुलाने पर मैं भाभी की अम्मी से कभी मिलने नहीं जाती। जिस घर में तुम्हारी कदर नहीं है वहां मत जाया करो महापारा। कदर? अस्मा, मोहब्बत करते हैं वो लोग मुझसे, मेरे बगैर किसी के हलक से नवाला नहीं निकलता, सिवाय रायत के। महापारा, एक सवाल पूछो तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम भी कह लो, इतना कुछ सुन तो चुकी हूँ। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हुई, दादी ने मुझे बुलाया, हाजरा भाभी तुम्हें देखने के लिए आ गई, लेकिन शैला आंटी, मेरा मतलब है थोड़ी देखने तो वो आ सकती थी ना। वैसे भी तो वो सुहेल भाई की तबीयत खराब थी ना, और तुम्हें पता तो है वो भी उसी वक्त हॉस्पिटल से आए थे। अब वो मुझे देखती या उन्हें देखती? मैं कौन सा कह रही हूँ कि उसी वक्त आ जाते, मगर कुछ टाइम निकाल के किसी भी वक्त 5 मिनट के लिए तो आ सकती थी ना। अस्मा, सारी दुनिया में ना यही होता है, बेटियां माओ को जितना मर्जी प्यार कर ले, लेकिन माएं ना हमेशा बेटों को ही तरजीह देती हैं। उन्हें लगता है कि वो
अपने बेटों की वजह से मजबूत है। अम्मी जी भी ना बिल्कुल ऐसी ही हैं, लेकिन प्यार वो फिर भी मुझसे सबसे ज्यादा करती हैं। तुम्हें उनकी मोहब्बत पे बहुत यकीन है ना? खुद से भी ज्यादा।